अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो आज हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन 5.16। तो क्वेश्चन में हमारे पास है जी, फॉलोइंग आर द फ्यू फिगर्स टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अल करीम इंडस्ट्रीज। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द मंथ है हमारे पास। मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द मंथ गिवन है हमें। एफ ओ एच हमें बताया गया 60% आपने लेबर कॉस्ट का लेना है। इन्वेंट्रीज में हमें मटेरियल बिगनिंग और एंडिंग बताया गया है। वर्क इन प्रोसेस हमें बिगनिंग और एंडिंग बताया गया है। फिनिश गुड्स का हमारे पास बिगनिंग और एंडिंग बैलेंस है। तो रिक्वायरमेंट में हमारे से रिक्वायर्ड है जी, प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट, कंप्यूट द प्राइम कॉस्ट चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस एंड कंप्यूट द कन्वर्जन कॉस्ट चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस। तो सबसे पहले हमारे पास वर्किंग वन है जिसमें हम डायरेक्ट मटेरियल यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल 34,500 से अवेलेबल है, और मटेरियल परचेज जो ड्यूरिंग मंथ हमने किया 4,50,000 से हमारे पास है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इन टोटल 4,84,500। इसमें से हम क्लोजिंग रॉ मटेरियल को लेस कर देंगे जो कि 37,700 है। तो हमारे पास मटेरियल यूज़ आ जाएगा जो 4,46,800 है हमारे पास। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर 1 है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड या सोल्ड स्टेटमेंट। तो ये जो नंबर्स दो लिखे हुए हैं इनको आप फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करें। तो सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया जो हमने प्रीवियस वर्किंग वन में कैलकुलेट किया है। उसके बाद जो डाटा हमें गिवन है हम वो डाटा पुट कर लेते हैं पहले। उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है 9,10,000 से। फिनिश गुड्स एंडिंग का बैलेंस है हमारे पास 65,400 से। तो यहाँ से हमारी होनी है रिवर्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमने नीचे आते हुए उसको पहले 65,000 को माइनस किया था, अगर हम उसको अगेन 9,10,000 में ऐड करें तो वो हो जाएगा 9,75,400। फिनिश गुड्स ओपनिंग का बैलेंस है हमारे पास 56,700। तो रिवर्स कैलकुलेशन में हम अब उसको माइनस करेंगे, पहले हमने ऐड किया हुआ था अब उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 9,18,700। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है हमारे पास 48,700। तो इसको हम अगर 9,18,700 में ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 9,67,400। नाउ द ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है हमारे पास 45,600। 45,600 को हम माइनस करेंगे 9,67,400 से, तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री की कॉस्ट आ जाएगी 9,21,800। इसमें से हम अगर 4,46,800 को माइनस कर दे तो बाकी जो अमाउंट बचेगी उसमें 60% पोर्शन इसका है एफ का, और 100% पोर्शन जो है वो हमारी डायरेक्ट लेबर का। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं उसकी जी। तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट जो होती है हमारी इक्वल होती है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एफ हमारी होती है टोटल फैक्ट्री की कॉस्ट। तो टोटल फैक्ट्री की कॉस्ट हमने जो कैलकुलेट की है वो हमारे पास आ गई है जी 9,21,800। और डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है जो हमने वर्किंग वन में कैलकुलेट की थी, वो थी 4,46,800। अब डायरेक्ट मटेरियल और एफ हमने कैलकुलेट करने हैं, तो ये दोनों एक साइड पे चले जाएंगे डायरेक्ट मटेरियल और एफ और दूसरी तरफ हमारी कैलकुलेशन फिगर आ जाएंगी 9,20,800 में से आप 4,46,000 को माइनस कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारे पास 4,75,000 रुपीज़। अब जो डायरेक्ट लेबर और एफ है उनका पोर्शन है हमारे पास 100%। हमारे पास डायरेक्ट लेबर है 4,75,000 का और 60% उसका एफ है। तो इसको हमने कैलकुलेट करना है तो हमें ये 160% हो गया टोटल। 160% आ गया हमारे पास, तो ये आ गई हमारे पास डायरेक्ट लेबर। 4,75,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 से और डिवाइड कर दें 160 से, तो ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर का बैलेंस आ जाएगा 2,96,875। इसी तरह डायरेक्ट एफ आ जाएंगे हमारे पास 4,75,000 से हमारे पास है टोटल इन टोटल डायरेक्ट लेबर और एफ
तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और डिवाइड कर दें अगर हम 160, तो हमारे पास आ जाएगा जी एफ ओ एच का बैलेंस 1,78,120। तो ये जो बैलेंसेज हैं हमारे पास, ये जो बैलेंसेज हैं जो आपको इग्नोर करने के लिए कहा था, तो ये आ जाएंगे हमारे डायरेक्ट लेबर का बैलेंस और हमारी एफ ओ एच का बैलेंस आ जाएगा। नो द रिक्वायरमेंट नंबर 4 है हमारे पास। नो द रिक्वायरमेंट नंबर 2 है हमारे पास प्राइम कॉस्ट, और रिक्वायरमेंट नंबर 3 हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट जो होती है वो हमारा होता है जी आपके डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का मिक्सचर होता है। आपका डायरेक्ट मटेरियल था 4,46,800 और आपकी डायरेक्ट लेबर आपने कैलकुलेट किया है 2,96,875 रुपीज़। तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 7,43,675 रुपीज़। इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो आपकी डायरेक्ट लेबर और एफ एच का मिक्सचर होती है। तो 2,96,875 आपके पास था डायरेक्ट लेबर का बैलेंस, और एफ एच का बैलेंस आपने कैलकुलेट किया जी 1,78,125। तो इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,75,000। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा।